कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका फिर से स्वागत करती है। आज का धार्मिक वार्ता का विषय है उद्देश्य से अभिषिक्त। आज के बाइबल छंद हैं लूका अध्याय 4 पद 18 और 19 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तथा इब्रानियों अध्याय 11 पद 13 ये सब विश्वासी की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाईं, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। एक सटीक उद्देश्य या लक्ष्य के बिना आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, और यह वास्तव में कभी भी बहुत अधिक नहीं होता है। कुछ लोग दिन ब दिन जीना पसंद करते हैं, और यह सोचकर कि आनंद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। यीशु जानता था कि उसका अभिषेक क्यों किया गया था, और इससे उसे पिता के उद्देश्य को पूरा करने में खुशी मिली। यदि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की महान योजना में स्वयं की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो आप उस दिशा में कभी भी एक कदम नहीं उठा पाएंगे। आपने अपने जीवन के लिए जो भी योजना बनाई है, परमेश्वर की योजना बड़ी और बेहतर है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सुनिश्चित करें कि आप इसका हिस्सा हैं। अपनी शक्ति का प्रयोग न करें, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बाहों में वापस गिरें और उन्हें आपको सशक्त बनाने दें। गधा मजदूरी मत करो, होशियारी से काम करो। बाइबल के महान नायक आने वाले मसीहा के वादे को जानते थे और उस पर कायम रहे। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य यीशु के लिए रास्ता बनाना था, जो आकर हमें शैतान और पाप दोनों की गुलामी से मुक्त करना था। मुसीबत का सामना करने पर वे निराश नहीं हुए, और न ही उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर वादे में देरी कर रहा है। वे जानते थे कि वो विश्वास योग्य है, और इसने उन्हें अपने जीवन में बने रहने और फलदायी होने का एक उद्देश्य दिया। केवल ईश्वर ही आपको आपके जीवन के उद्देश्य के लिए दृष्टि, इच्छा, शक्ति और आनंद दे सकता है। वो आपकी शुरुआत को और आपके अंत से जानता है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है वो संभव है, तो आपको चलने और बात करने की जरूरत है जैसे कि यह पहले से ही किया गया था, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने इसे पहले ही पूरा कर लिया है। बॉब गैस कहते हैं, जो आप देखते हैं वो आपको बनाए रखेगा, और जो आप अनुभव करते हैं वो आपको कठिन समय के माध्यम से आपको बनाए रखने की क्षमता देगा। और याद रखें, अगर इसमें परमेश्वर है तो यह विफल नहीं हो सकता। आओ प्रार्थना करें। यीशु, तू मेरा साक्षी है जो मेरे आगे आगे जाता है, मेरा न्याय और सारी पृथ्वी का न्याय है। धन्यवाद पिता कि आप अपने वादों को पूरा करते हैं और उन्हें पूरा करने में कभी देरी नहीं करेंगे। हमें वो विश्वास दें जो हमारे सामने महान नेताओं का था, जिन्होंने आने वाले मसीहा के आपके वादे को पूरा किया। हम अपने जीवन में एक बार फिर आपकी इच्छा और उद्देश्य के प्रति समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों और सामर्थ्य से हमारा अभिषेक करें ताकि वो सब कुछ पूरा कर सकें जो आप हमें करने के लिए ठहराते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम विश्वास के पुरुषों और महिलाओं के रूप में बने रहेंगे और उन्हें याद किया जाएगा। यीशु में हमारी जीत और उद्देश्य के लिए धन्यवाद। पिता, अगर कुछ ऐसा है जिसका हम पीछा कर रहे हैं, जिसका आप हिस्सा नहीं हैं, तो हमें जाने दें और हमारी ताकत को पुनर्निर्देशित करें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।